नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जड़ गैया लाग गो जड़ गैया लाग गो धरती दास मानस मोर को लागो खड़गी गुण के आवे जड़ गैया लाग गो जड़ गैया लाग गो तारो वेल कम से जा खड़ जी सही के गई माल जाए खड़ जी के माल रिटायर्ड तहसीलदार सम्मानित जगदीश प्रसाद जी ढिगारिया, रिटायर्ड अध्यापक सम्मानित राम साई जी वर्मा आगर, सम्मानित मंच और आसपास के गांवों से पधारे मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सभी छात्र छात्राएं, आदरणीय बंधुओं, ये भलाई समाज सेवा समिति की तरफ से शायद चौथा कार्यक्रम है, पांचवा कार्यक्रम है, इसमें आने का मौका मिला और आपने बुलाकर के मेरा जो मान सम्मान सत्कार किया उसके लिए मैं तहे दिल से इस बड़ाई समाज सेवा समिति का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय बंधुओं, कोरोना का समय था और एक मजाक रूप में बुला करके हम सारे बैठे हुए थे और चर्चा ये चल रही थी कि छात्रावास बनना चाहिए और छात्रावास के लिए जमीन अलॉटमेंट हो। खुशीराम जी के घर की बात थी और खुशीराम जी के हैं जो नए हमारे बच्चे कर्मचारी थे वो सारे इकट्ठे थे। इन सब लोगों की ये थी कि छात्रावास बनना चाहिए, मेरा भी मन था छात्रावास बनना चाहिए। मैंने सभी कर्मचारियों से निवेदन किया कि भाई सरकारों के भरोसे अपन कब तक चलेंगे, अगर सही मायने में अपन चाहते कि अपन समाज का कल्याण हो तो आप सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। और वो सहयोग ये था कि आप अपने महीने की आधी तनख्वाह अगर समाज के नाम से दे दें तो शायद उस वक्त 80 कर्मचारी मौजूद थे, आपके पास 40 लाख इकट्ठा होगा और साथ में मैं भी 1 लाख रुपए समाज के छात्रावास के नाम से बैठे बैठे चर्चा हो गई और वो आज बहुत बड़ा रूप इसने ले लिया। सब लोगों ने मिलकर जमीन खरीद ली, जमीन आपके पास है। अभी तहसीलदार जी से बात हो रही थी, एक तो इस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, तो मैं समिति से भी निवेदन करना चाहूँगा, तहसीलदार साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा, जब रजिस्ट्री होगी सारे काम हो गए तो इस जमीन का तकासमा करवाएं, बंटवारा करवाएं ताकि इससे नक्शा में अलग से इम्प्लीमेंट हो और ये होने के बाद ही आपका निर्माण काम चालू हो पाएगा। मैं सम्मानित मंच को बताना चाहूँगा कि समाज ने कोशिश की और भी कोशिश करेगा,
पर मेरा मन है कि इसमें सरकारी पैसे भी लगने चाहिए, क्यों बिना सरकारी पैसे के ये छात्रावास तैयार नहीं हो सकता। अभी मैं रैगर समाज का भी प्रतिभा छात्रावास सम्मान समारोह था, उसमें था, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है। तहसीलदार साहब विकास समिति से निवेदन करना चाहूँगा, उन्होंने ट्रस्ट बनाया है और ट्रस्ट बनाने के बाद में जैसा वो बता रहे सरकारी पैसा उसमें लग सकता है। तो मैं ये बड़ाई विकास समिति से भी निवेदन करना चाहूँगा, सम्मानित मंच से भी निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप सब लोगों ने मिलकर के जमीन खरीद ली और सबका उद्देश्य है कि छात्रावास बनना चाहिए, अगर छात्रावास बने सरकारी पैसा लगे तो आप लोगों को ट्रस्ट बना लेना चाहिए, और ट्रस्ट अगर बढ़ता है तो उसमें सरकारी पैसा लगने में कोई दिक्कत नहीं है। मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, रैगर समाज से मैं कह कर के आया हूँ कि 1 साल का बजट तो हमारा चलेगा, 4 साल के बजट मेरे पास बाकी, और 4 साल के बजट में उनसे मैंने कही 15 लाख रुपए साल का बजट छात्रावास के नाम से दूंगा। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी इसको कन्वर्ट करा के बंटवारा करके और ट्रस्ट के रूप में जैसे भी कोई गाइडलाइन जिससे अपना पैसा एमएलए कोटा दे सकते हो, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समाज के लिए भी 15 लाख रुपए साल के एमएलए कोटे से दूंगा। लेकिन ये समाज बैठा है, समाज की जाजम है, काम आपको ये करना है कि जिससे ट्रस्ट बनाए, ट्रस्ट के माध्यम से मैं पैसा दे सकता हूँ, गाइडलाइन में हो तो उस हिसाब दूंगा। कल को मजाक नहीं होनी चाहिए कि एमएलए को घोषणा करके यार हमको पैसा नहीं दे पाए, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। समिति से निवेदन करना हो, तहसीलदार साहब आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि ट्रस्ट के रूप में जैसे भी इसको करना चाहें, क्योंकि समाज से भी पैसा इतना इकट्ठा नहीं हो पाएगा, और समाज से इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा कि छात्रावास तैयार नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मन है, जब हमने पेड़ लगाया, मैं भी उसमें भागीदार हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मंजिल जल्दी तैयार हो। इसलिए इस मंच के माध्यम से पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 15 लाख रुपए आप सब लोगों के आशीर्वाद से मेरे को यहाँ का विधायक बनने का मौका मिला, और आपने मेरे को अधिकार दिए, उस अधिकार के तहत मेरे पास पावर है। एमएलए कोटे से 15 लाख रुपए साल का बड़ाई समाज के छात्रावास के नाम से 4 साल में 60 लाख रुपए होते हैं, और शायद 60 लाख होने के बाद में कुछ समाज का सहारा मिलेगा और एक छात्रावास तैयार हो जाएगा, पर उसमें आप लोगों की भागीदारी जरूर है। अब बात करूं मैं राजनीति की। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो उनको चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी, कभी सोचा है? क्योंकि वो कहते थे कि हर दुख की चाबी केवल और केवल राजनीति है। सदन के अंदर जब आपके जागरूक लोग नहीं जाएंगे, आपकी बात करने वाले लोग नहीं जाएंगे, आपके अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग नहीं जाएंगे, तो आपकी बात कौन उठाएगा? अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को नेता बना दिया या अपने समाज का प्रतिनिधित्व दे दिया जो केवल अपने और अपने स्वार्थ की सोचता है, और आपके बीच में आने से पहले भी डरता है कि मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम खुले मंचों से लूंगा तो बाकी लोग मुझे वोट नहीं देंगे, तो मुझे लगता नहीं वो जीवन में आपको कभी न्याय कर पाएगा या आपका भला कर पाएगा। आप लोगों को आवश्यकता है, अपने बच्चों को तैयार कीजिए मजबूती से पढ़ने के लिए। आप उनको भेजिए, जयपुर भेजिए, दिल्ली भेजिए, विदेश भेजिए। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ने गए तभी तो संविधान लिख पाए। तो आपको बहुत सारे अम्बेडकर तैयार करने हैं, क्योंकि चुनौती वापस से शुरू हो गई है। वर्गीकरण के नाम पे अभी एक काला फरमान आता है और आप लोगों को बांट के चला जाता है। उसी का नतीजा देखिए, हरियाणा के अंदर आप चुनाव हार जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उस बंटवारे का नतीजा है। आपको बांटने की कोशिश करेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको लड़ाने की कोशिश करेंगे, और ये सच्चाई है। हम भोले लोग हैं, हम उनकी बातों में आ जाएंगे और आपस में लड़ेंगे, तो लड़ने का नतीजा आपकी ताकत आपके हाथ से चली जाएगी। आपके लिए बात करने वाले लोग आपसे छूट जाएंगे और सत्ता में वो लोग आ जाएंगे जो गूंगे बहरे लोग होंगे। घर से बागी होना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए। हमने तो यही कहा कि भाई आशीर्वाद दे दो, बाकी काम तो हम कर लेंगे। बोले बेटा पैसा नहीं है। जहां तुम चुनाव लड़ने जा रहे हो वहां पे बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े बाहुबली चुनाव लड़ते हैं। तुमने अपने जीवन में कभी मोटर कार नहीं देखी होगी, उनके घर पे 10-10 मोटर कार बाहर खड़ी है, वो लोग चुनाव लड़ते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है।
किसी ने भी कोशिश नहीं की, किसी ने भी। दलित समुदाय से आने वाले लोग डर डर के भागते थे विश्वविद्यालय और कॉलेज में। मेरे बहुत सारे लोग, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों ने महसूस किया होगा, जब मैं कॉलेज में गया और ये ठानी कि अब तो चुनाव लड़ना है, मैं पहला लड़का था एससी का जो राजस्थान कॉलेज का इतिहास में अध्यक्ष बना। वो इतिहास क्यों रचा? क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे ये काम करना है और ठानी, पूरी शिद्दत से मेहनत की, पूरी ताकत लगाई, पूरी ईमानदारी दिखाई। अब कॉलेज जीत गए। अब कॉलेज जीतने के बाद सपने बड़े हो गए कि अब बनना है विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। अब राजस्थान विश्वविद्यालय क्या है आप सबको पता है। राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं, लगभग सब एमएलए एमपी हैं, चुनाव वही लड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे लिए चुनाव लड़ना एक बड़ी चुनौती थी। अब उस चुनौती के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। अब पैसा कितना चाहिए? जब एस्टिमेट लगाया तो 1.5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट आया। मैंने कहा मेरे पूरे गांव का पैसा जोड़ दूं तो 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं हो सकता, लेकिन हिम्मत बड़ी थी। उसके आगे, पैसे के आगे हिम्मत करोड़ों की थी। तो सोचा करते हैं संघर्ष, और फिर कॉलेज के बाद में विश्वविद्यालय में कूदा और इस तरीके से कूदा कि आपके बेटे के ऊपर किसी ने कॉलर तक नहीं पकड़ी और पूरी ताकत से मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। वहां पे भी मैंने 70 साल का इतिहास तोड़ा। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए तोड़ा कि आप जैसे मेरे जो गरीब परिवार से भाई बहन आते थे, उन्होंने मेरा हाथ थामा, मेरी मजबूती दी। मंत्री संतरी सब लग गए चुनाव लड़ाने में। आपका बेटा निर्दलीय बन के आया, निर्दलीय, और वो भी 1854 वोटों से। और अब सोचो, पार्टी ने टिकट नहीं दिया और आज उसी पार्टी के सारे टिकट राजस्थान के अंदर आपका बेटा बांधेगा। हर कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर जहां मुझे टिकट नहीं मिला, मेहनत और संघर्ष के दम पे, शिक्षा के दम पे, आज पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर चुनाव हम लड़ाएंगे, टिकट हम बांटेंगे। देखिए, ये बात सच्ची है कि दलितों के लिए राजनीति हो चाहे नौकरी हो, ये बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके बड़े बड़े आईपीएसों के साथ भेदभाव होता है। एक आईपीएस अधिकारी को गांव से बारात निकालने के लिए, घोड़ी पे बैठने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। बड़े बड़े अफसर हैं, आईएएस अधिकारी, उनको फील्ड की पोस्टिंग नहीं देते हैं। विधायक भी आपके बन गए तो पैरों में पड़े रहते हैं, उनको पता नहीं क्या काम करना। सरपंच भी बन गए तो बेचारे मोटरसाइकिल से जीवन संघर्ष करते रहते हैं। कर्जा लेके सरपंच बन गए, वो और कर्जे में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि समझ नहीं पाते हैं व्यवस्थाओं को। और राजनीति में अब आवश्यकता है लठैतों की, मजबूतों की, जो आपके समाज के लिए मजबूती से खड़े हों, ताल ठोक के आपकी बात करें। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान की रक्षा करते हुए आप लोगों को आगे लेके आए। आप में से आईएएस बनेंगे, आईपीएस